हमारे इस प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आज हम लोग चर्चा करेंगे राहुल गांधी पर। राहुल गांधी जो चुनाव आयोग पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा रहे थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने चुनाव आयोग की तारीफ कर दी। इस पर ही हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी है, वरिष्ठ सहयोगी है, पशुपति जी है, कुलभास्कर जी है। तो भास्कर जी, पहला सवाल आपसे कि क्या ऐसा हो गया, क्या गुट्टी पिला दी गई राहुल गांधी को कि वो मैच फिक्सिंग बोलते बोलते यू टर्न लेके सीधा तारीफ करने लग गए। यू टर्न भी कहेंगे तो ये पॉलिटिकल लैंग्वेज ही है। बेसिकली चुनाव आयोग ने कुछ तथ्य रखे थे जिस पर राहुल गांधी ने कहा है कि आप अपने साथ में हमारे साथ वो आंकड़े शेयर करिए। इसके बाद उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं फिर से, जो उनके तर्क रहे हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में पंजीकृत वोटर्स जो थे वो 8 करोड़ थे। 5 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में ये संख्या 9.29 करोड़ हो गई। इसके बाद सिर्फ 5 महीने में नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव होते हैं तो ये संख्या बढ़कर 9.70 करोड़, मतलब 9 करोड़ 70 लाख हो गई। 5 साल में 31 लाख वोटर बढ़े, जबकि 5 महीने में 41 लाख बढ़े। राहुल गांधी ने यह सवाल उठाया था। इसके अलावा उन्होंने जो सवाल उठाया था कि 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए, जो 5 साल के मतदाताओं से कम है। तो ये जो कंफ्यूजन है, कितने वोटर्स बढ़े, क्या बढ़े, इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि हम मतदाता सूची सबके साथ शेयर करते हैं, आंकड़े सबके साथ शेयर करते हैं। तो उन आंकड़ों की बात करते करते उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ आंकड़े शेयर करिए, जिसे ये माना जा रहा है कि उन्होंने अपनी बात पे यू टर्न लिया है। लेकिन बेसिकली वो लड़ाई वैसी ही जारी है। वो अब भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और वो उनसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि चुनाव में धांधली हो रही है या नहीं हो रही। एक खबर है शालू, आपको बता दूं कि द इकोनॉमिक टाइम्स ने कहा कि ईसी टू शेयर महाराष्ट्र हरियाणा वोटर रोल्स सिंस 2009 ऑन कांग्रेस क्लिप। ये जो कांग्रेस ने जो बात उठाई, राहुल गांधी ने जो बात उठाई कि चुनाव चोरी कैसे हो जाती है, कैसे आप मैनिपुलेट करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के चयन से ही ये पूरी धांधली शुरू हो जाती है। उन सब के बीच चुनाव आयोग का आना और ये कहना कि हम आपको हरियाणा और महाराष्ट्र के 2009 से अब तक की पूरी लिस्ट हम आपको सौंप देंगे, और उसके बाद राहुल गांधी का ये कहना कि ये एक बेहतर स्टेप है। ये जो लोकतंत्र के लिए मैं कहूं कि ये एक अच्छी शुरुआत है और अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने खुले तौर पर चुनाव आयोग के इस कदम की तारीफ की है और उन्होंने कहा कि ये बेहतर कदम है। जब हम बिहार चुनाव से पहले जब राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव फिक्स हो जाते हैं, चुनाव फिक्सिंग हो जाते हैं, तो बेशक ये सवाल उठे थे कि आप अगर लोकतंत्र में इस तरह से संस्थाओं पर सवाल उठा देंगे, उनकी मैच शुरू होने से पहले आप ये कहने लगेंगे कि मैच फिक्स हो गया है, चुनाव फिक्स हो गए हैं, तो ये न कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा है, न लोकतंत्र के लिए अच्छा है, न कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा है और न वोटर के लिए अच्छा है। क्योंकि वो एक कंफ्यूज्ड स्टेट में अगर देश जाता है और अगर देश को ये मैसेज जाता है कि हमारी संस्थाएं जो हैं वो इस तरह से गड़बड़ स्थिति में हैं और उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है इतने बड़े स्तर पे, तो ये एक मेरे हिसाब से गलत एक बयान था। आज का जो बयान है राहुल गांधी का, वो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक बहुत बेहतर सवाल है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक और डिमांड कर दी है। स्वाभाविक है कि आप इस पूरे आंकड़े को डिजिटली कैसे और कब तक हमारे साथ मुहैया कराएंगे, कब तक बात होगी, तो वो एक स्टेप है, उस पर चुनाव आयोग का जवाब आना है। वो कब तक होता है, क्या होता है, लेकिन इससे एक प्रक्रिया का जो है वो जरूर शुरू हो गई है। पारदर्शिता आएगी, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो दबेंगे। कुछ अखबारों में कुछ आंकड़े छपे हुए हैं, मैं वो शेयर करना चाहूंगा आप लोग के साथ। महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या चुनाव आयोग के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में 9 करोड़ 30 लाख 61,760 थी। विधानसभा चुनाव में 9 करोड़ 70 लाख 25,119 थी। 2024 के लोकसभा और विधानसभा के बीच नए वोटर जो जुड़े 39 लाख 63,359 जुड़े। इसके बाद पीछे आइए, 2019 विधानसभा से 2024 लोकसभा चुनाव के बीच 32 लाख 23,493 वोटर जुड़े। ध्यान दीजिएगा, 2024 में दोनों चुनाव के बीच में 39 लाख 63,359 वोटर जुड़े और 2019 और 24 के लोकसभा चुनाव के बीच में 32 लाख 23,493 वोटर जुड़े।
इससे पहले आएंगे तो 2019 की लोकसभा और विधानसभा के बीच नए वोटर जो जुड़े थे वो 11,61,321 थे। उससे पहले आएंगे तो 2014 की लोकसभा और विधानसभा के बीच में 27,29,487 वोटर जुड़े थे। उससे पहले आएंगे 2009 से 2014 के बीच में आएंगे तो जो नए वोटर जुड़े थे वो 48,30,511 जुड़े थे। तो आप इन अंतर को देखते जाइए। अब उससे पहले आएंगे 2009 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में जो वोटर जुड़े थे वो 30,14,254 जुड़े थे। ये आंकड़े छपे हुए हैं। अब चुनाव आयोग और बाकी लोग का कहना क्या है कि राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट में बड़ी चतुराई से 2009, 2014 और 2019 के आंकड़े छुपा लिए और उन छुपाए हुए आंकड़ों पर वो सियासत करने लगे। और सवाल ये भी उठाया गया कि जब जनगणना 2011 के बाद हुई ही नहीं है तो आप वोटिंग परसेंटेज पे या जो मतदाता जुड़े हैं उस पर आप सवाल कैसे उठा सकते हैं। तो राहुल गांधी पे जब सवाल उठे, जब उनके सामने ये आंकड़े रख दिए गए, अब उनको डिक्शनरी दिए गए नहीं दिए गए मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर वो आंकड़े उनको दिए गए, उन्होंने उनको पढ़ा तो उनको समझ में आया कि हम तो 39 लाख ही बोले थे, हमारे टाइम पे तो 48 लाख जुड़े थे नए। तो धांधली समझ में आई। अब जब कोई बीजेपी में कह दे कि भैया हमारे टाइम पे तो 39 लाख ही जुड़े, आपके टाइम पे तो 48 लाख जुड़े थे, उस समय तो आबादी भी धीमे धीमे बढ़ रही थी देश की। तो ये खेल है। अब इस खेल में जब राहुल गांधी उलझते हुए दिखे, जैसा मुझे लग रहा है उलझते हुए दिखे, तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात। लेकिन इन सब के बावजूद ये सियासी घटनाक्रम है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है, वो सियासी है। इसमें सबसे अच्छी बात वही है जो पशुपति सर कह रहे हैं कि लोकतंत्र में एक दूसरे का सम्मान करना, अपनी संस्थाओं पर भरोसा करना सबसे बड़ी बात होती है। और राहुल गांधी का ये नया स्टेटमेंट उस भरोसे को कायम रखने के लिए बहुत जरूरी था और सही था। बिल्कुल, जैसा कि हम सब ने कहा, मतलब पशुपति जी ने कहा, भास्कर जी ने कहा कि जो राहुल गांधी ने अब ये यू टर्न लिया है, ये कदम उठाया है, इसको लेकर एक भरोसा दिखाना बहुत महत्वपूर्ण कदम है। आपको क्या लग रहा है इन सब मामले को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या राहुल गांधी ने सही किया है? क्या वो जो बयान दे रहे हैं वो अब सही दे रहे हैं चुनाव आयोग को लेकर? जरूर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहिए हमारे ये प्लेटफॉर्म।